बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा स्टडी पोर्टल पर। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है कक्षा 8 के गणित की पाठ्य पुस्तक से घनमूल पाठ का दक्षता अभ्यास। घनमूल पाठ में अब तक आप लोगों ने देखा कि कैसे ये पता करें कि कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं है, या किसी संख्या में कितने का गुणा कर दें कि वह पूर्ण घन हो जाए, या किसी संख्या में कितने से भाग दें कि वह पूर्ण घन हो जाए, और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, इबारती प्रश्न आप लोगों ने घनमूल पाठ पर देखा। तो इस दक्षता अभ्यास में उन सभी प्रश्नों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं दक्षता अभ्यास 3 का पहला प्रश्न। इसमें कह रहे हैं 10 की घाते 3 प्लस x की घाते 3 इज इक्वल टू 1 की घाते 3 प्लस 12 की घाते 3 में x का मान आपको बताना है। चलिए 10 की घाते 3 माने क्या होता है 1000, 10 की घाते 3 1000, x क्यूब 1 की घाते 3 माने 1, 12 की घाते 3 माने 1728। आप 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का घन याद रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि बहुत ही काम का होगा आगे चल करके। 1000 प्लस एक्स क्यूब ये 1729 हो जाएगा, और एक्स क्यूब बराबर क्या लिखेंगे आप 1729 माइनस 1000, और एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 729, और एक्स बराबर 3 729 का घनमूल। तो इसका जब आप गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। त्रिक बना लीजिए, और त्रिक बनाएंगे तो इसका त्रिक बन रहा है 3 3 होगा बाहर, 3 त्रिक का 9। यही इसका आंसर हो जाएगा। माने फाइनल x बराबर, इसका जो आंसर आएगा x इक्वल टू 9। चलिए देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। देखिए प्रश्न संख्या 2 में कह रहे हैं, 2 का तीसरा प्रश्न है कि 14,04,928 का घनमूल बताइए। इस तरीके के कई प्रश्न बताए गए आपको। इसके पहले मैं कुछ प्रश्नों को बता रहा हूं जिससे रिवाइज हो सके, बाकी शेष प्रश्नों को आप हल कर लीजिएगा। 14,04,928 का सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेना। और एक बात, अभाज्य गुणनखंड आप इसे देखकर डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, आप इसका अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना बताया गया है, आप पहले निकालेंगे और अपने आप हल करेंगे। तो इसमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड दिया गया है, और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। इसके लिए विभाज्यता का नियम एक वीडियो बनाया गया, उसे आप देख लीजिए, गुणनखंड एकदम आसानी से आप कर पाएंगे। तो चलिए देखिए 14,04,928 का गुणनखंड ये। तो घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका त्रिक बनाना है। ऐसे आप त्रिक बना लीजिए 3 3 को लेकर। ये देखिए त्रिक बन गया। जिनका त्रिक बन गया वो इस कैडी से बाहर आ जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा 1 2 यहां, फिर 2, फिर 2, ठीक 1 2 3 4, ये 4 त्रिक है, 4 2 और फिर 1 7। हल कर लीजिए, क्या मिलेगा 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 16 सत्ते 112। इसका आंसर हो जाएगा 112। इसी तरीके से दूसरे का चौथा प्रश्न देखिए 17,71,561। इसका आप गुणनखंड करेंगे तो यही मिलेगा। आप देखिए ये जो यहां कैडी बना के यहां 3 लिखा गया है, इसका मतलब है कि आपको इसका घनमूल निकालना है। याद रखिएगा ये जो 3 है यहां लिखिएगा, अगर 3 आप यहां रख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा वर्गमूल निकाल के 3 का गुणा करना, इसलिए 3 यहां रखना है। तो जब इसका आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए तो त्रिक बना लीजिए। त्रिक बनाने के बाद देखिए एक त्रिक 11 का, फिर एक त्रिक 11, तो दोनों में एक में से 11 निकल जाएगा, फिर 11 11 में 121, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए
प्रश्न 3, प्रश्न 2 में से 2 प्रश्न मैंने तीसरा चौथा बताया, बाकी आप हल करिएगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों को हल किया गया इस तरीके से। प्रश्न 3 का देख लीजिए, इसमें से जिसमें हुआ है मिश्र भिन्न के रूप में हो, जैसे एक सही 13,084 बटे 29,791 का घनमूल निकालना है। तो पहले आप जो ये इस तरीके का है, आप इसे विषम भिन्न में बदल देंगे। जैसे कहीं लिखा होता है 1 सही 3/5, ये मिश्र भिन्न में है, तो आप इसको विषम भिन्न बदलेंगे। 5 1 के 5 3 8, 8/5। वैसे इसको भी आप बदलेंगे विषम भिन्न में, तो 29,791 का गुणा 1 में करेंगे तो 29,791 प्लस 13,084, ये दोनों आपस में जोड़ देंगे तो मिलेगा 42,875 बटे 29,791। और 42,875 का फिर अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं तो आपको मिलेगा 555,777। फिर क्या करेंगे आप, त्रिक बना लीजिए। ये देखिए त्रिक बन गया, तो जिसका त्रिक बना वो बाहर हो जाएगा यहां से। तो ये हो जाएगा आपका 5 × 7 डिवाइड बाई 31, तो क्या मिलेगा 7 × 5 = 35 बटे 31। मिश्र भिन्न के रूप में, विषम भिन्न में है, मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 31 4 35, 1 सही 4/35, 31 1 सही 4/31, इसका आंसर यही हो जाएगा 1 सही 4/31। फिर देखिए तीसरे का तीसरा, इसमें है 3 सही 2042 बटे 3,375, ये मिश्र भिन्न रूप में है, विषम भिन्न में बदलिए, इसका गुणा इसमें करिए, फिर इसको जोड़ दीजिए। इसका गुणा जब 3,375 का गुणा 3 में करेंगे तो आपको मिलेगा 10,125, और 2042 में जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 12,167 डिवाइड बाई 3,375। इसका आप गुणनखंड कर लीजिए। 12,167 का गुणनखंड करेंगे 23 × 23 × 23 बटे 3 × 3 × 3 5 × 5 × 5, तो क्या मिलेगा, यहाँ देखिए ट्रिपलेट बन गया, यहाँ इसका बनेगा 23 और फिर यहाँ मिलेगा 3 × 5 = 15, माने 23/15। ठीक, और 23/15 को क्या लिख सकते हैं, 23/15 सही बटे के रूप में, मतलब मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 15 8 23, 1 सही 8/15, यही इसका आंसर हो जाएगा, 1 सही 8/15। फिर देखिए प्रश्न 4 का चौथा, ऐसे और भी 2 प्रश्न जो भी हैं आप उसे हल कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को आपको बताया गया है। मैं केवल हर तरीके के प्रश्नों को सिलेक्ट किया हूं ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए, बाकी आप स्वयं हल करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो भी है, क्योंकि घनमूल में से बहुत सारे प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया गया इसमें, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए प्रश्न संख्या चौथे का चौथा, 0.50 मतलब 5 बार 0 है, फिर 115765। तो यहां देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दशमलव के बाद 12 अंक है, तो यहाँ 1 के बाद 12 0 लगा दीजिए, दशमलव ऊपर से हट जाएगा। अब देखिए 1157,625 का गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3 × 3, 5 × 5 × 5, 7 × 7 × 7, और यहाँ 12 बार 10 आ जाएगा, क्योंकि जितना शून्य होता है उतनी बार 10 आ जाएगा इसमें। अब देखिए हल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, हर वही त्रिक बनेगा, त्रिक क्योंकि घनमूल निकालना है, वर्गमूल में जोड़ा बनाते थे, घनमूल में त्रिक बन रहा है, तो 3 × 5, ये क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ 3 × 5 × 7 बटा 10 कितनी बार मिलेगा, 4 बार, क्योंकि ट्रिपलेट बनाएंगे, देखिए 4 बार ट्रिपलेट बनेगा, ये देखिए 4 × 3 12, 7 5 × 3 15 7 105 बटे 4 0 1 के बाद।
अब अगर 105 में 10,000 से भाग देंगे तो 4 अंक पे दशमलव लगेगा, 3 ही अंक है तो 1 अंक आप बढ़ा लेंगे। देखिए ऐसे 0 1 0 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आप लोगों ने 2 3 प्रश्न 3 प्रश्न 4 के प्रश्नों को देखा, तो इस प्रश्नों को आप हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कोर के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रश्न में ये कह रहा कि एक बड़ा सा ठोस घन है जिसे पिघला करके 3 छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं, जिनकी भुजाएं, जिनकी कोर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। माने एक बड़े घन से 3 छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। तो किसी, माने अगर कोई घन है, किसी घन का आयतन सूत्र क्या होता है? तो घन का आयतन, घन का, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 5वां। तो घन का आयतन का सूत्र क्या है? घन का आयतन बराबर होता है भुजा घाते 3। करें कि वो जो बड़ा वाला घन है उसकी कोर क्या होगी। पहले तीनों छोटे घनों का आयतन क्या हो जाएगा? तीनों छोटे घनों का तीनों छोटे घनों का आयतन क्या हो जाएगा? एक की भुजा है 3 तो उसका आयतन हो जाएगा 3 घाते 3, दूसरे की है 4 तो 4 घाते 3, फिर तीसरे की है 5 तो 5 घाते 3, 3 त्रिका 9 तिया 27, 4 चौक 16 चौक 64 और 5 पच्चे 25 पच्चे 125। तीनों को जोड़ लीजिए, 7 4 11 5 16 अच्छा लगा 1 2 1 3 3 6 9 9 2 11 1 1 2। चूंकि इसकी जो कोर है वो है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 216 घन सेंटीमीटर। ये तीनों जो छोटे घन है उसका आयतन हो गया। मान लीजिए जो बड़ा वाला घन था उसकी कोर थी x। माना बड़े घन की कोर x सेंटीमीटर थी, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा? तो उसका आयतन हो जाएगा x³ घन सेंटीमीटर। ठीक। अब चूंकि बड़े घन से ही ये तीनों घन बनाए गए हैं 3 4 5 वाले, तो जितना आयतन बड़े घन का होगा वही तीनों छोटे के योग के बराबर होगा। तो बड़े घन का आयतन माने प्रश्नानुसार हम क्या कर लेंगे कि प्रश्नानुसार चूंकि तीनों छोटे जो घन हैं इसी बड़े घन से बनाए गए, तो जितना आयतन बड़े घन का होगा वही तीनों का मिला करके होगा, क्योंकि बड़े घन से ही छोटा वाला बना है। तो x³ बराबर 216, तो x बराबर क्या हो जाएगा? घनमूल निकल जाएगा 216। आपको पता है 216 का घनमूल 6 होता है, 36 का 216 6 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा बड़े घन की जो कोर होगी, बड़ा जो घन है बड़े घन की कोर वह 6 सेंटीमीटर होगी। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए इसके प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। 2 ठोस धात्विक घनों की कोरें क्रमशः 9 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर हैं। उनको पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से एक नया ठोस घन बनाया जाता है। इसकी कोर ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, दोनों छोटे घनों का आयतन क्या हो जाएगा? दोनों छोटे घनों का आयतन, एक घन की कोर है 9 सेंटीमीटर, तो 9 का क्यूब
और दूसरे घन की कोर है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 की क्यूब हो जाएगी। 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, 9 गुणे 9 गुणे 9, ये हो जाएगा 729, और 10 का घन 1000। देखिए 1 से लेकर के 20 तक घनों का मान याद रखिए, आसानी नहीं होगी आपको हल करने में। 729 में 1000 जोड़ देंगे तो 1729 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1729, आपको याद होगा 1729 को कौन सी संख्या कहा जाता है, हार्डी रामानुजन संख्या 1729 को। अब देखिए ये कह रहे हैं कि 1 घन सेंटीमीटर निकाल लिया जाता है, तो अवशेष आयतन क्या हो जाएगा, अवशेष आयतन हो जाएगा 1729 में से 1 घन सेंटीमीटर निकल जाएगा, तो 1728 घन सेंटीमीटर होगा। मान लीजिए जो बड़ा घन बनाया जाता है दोनों को मिला करके, उसकी एक कोर x सेंटीमीटर है। माना बड़े घन की कोर x सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या हो जाएगा, तो उसका आयतन हो जाएगा x क्यूब घन सेंटीमीटर, x क्यूब घन सेंटीमीटर। अब ये बड़े घन का आयतन इन दोनों माने जो शेष बचा हुआ है दोनों जोड़ करके निकालने के बाद उसके बराबर हो जाएगा, तो x क्यूब बराबर हो जाएगा 1728, x बराबर यहाँ क्यूब है इधर घनमूल हो जाएगा 1728। आपको बताएं इसके पहले भी 1728 किसका घन है, 1728 घन है 12 का, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। माने जो बड़ा घन बनेगा उसकी जो कोर होगी वो होगी 12 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कह रहे हैं कि 9,63,144 में कितने से भाग कर दिया जाए कि यह पूर्ण घन हो जाए। देखिए कोई संख्या पूर्ण घन संख्या कब कही जाती है, मैंने आपको इसके पहले बताया है कि उस दी गई संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए और उस अभाज्य गुणनखंड का त्रिक बनाइए। अगर त्रिक बन गया तो वह पूर्ण घन संख्या है, अगर त्रिक नहीं बन पाया तो पूर्ण घन संख्या नहीं हो। तो वही इसमें भी करते हैं। 9,63,144 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आपको ये मिलता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 13। यहां आप देख पा रहे होंगे कि 2 का त्रिक बन गया, 3 का त्रिक बन गया, 7 का त्रिक बन गया, बट 13 का नहीं बन पाया। अगर ये 13 न होता तो ये पूर्ण घन संख्या हो गई होती। तो इसमें कितने से भाग कर दें, अगर पूरी संख्या में 13 से भाग कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तब ये जो बचेगा वो सबका त्रिक उसमें रहेगा और वो पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 13। इसका आंसर हो जाएगा 13 से भाग दिया जाए, भाग देने पर इसका जो भागफल आएगा वो पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक, 13 से अगर भाग दे दिया जाए तो यह संख्या पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। तो आप लिखेंगे कि त्रिक बनाने पर सबका त्रिक बन जाता है लेकिन 13 का नहीं बन पाता। 13 से अगर भाग दे दिया जाए तो यह संख्या पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। देखिए अब अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहे हैं कि 26,244 में कितने का गुणा कर दिया जाए कि यह पूर्ण घन संख्या हो जाए। फिर वही बात है, पूर्ण घन होने के लिए त्रिक होना जरूरी है। तो इसमें देख लीजिए किसका किसका त्रिक बन रहा, इसमें 2 का नहीं बन रहा, 3 का नहीं बन रहा, इसमें इसका 3 और इस 3 का बन रहा। अच्छा ये कमी कितने की पड़ रही है अभी त्रिक होने में। त्रिक सबका कब बनेगा, जब 1 2 और आ जाए, क्योंकि 2 है, 2 बार 2 है, 1 2 और आ जाए। ठीक, और इसमें देखिए 3, 1 3 की और कमी पड़ रही, 1 3 और आ जाए। मतलब कमी कितने की पड़ रही, कितने का गुणा कर दें, 3 दूना 6।
मतलब इसका आंसर ये आ जाएगा कि यदि इसमें 6 का गुणा किया जाए, माने 3 गुणे 2 बराबर 6, या 6 का गुणा कर लिया जाए, गुणा किया जाए तो ये पूर्ण घन संख्या हो जाए। मतलब आप लिखेंगे कि त्रिक बनाने पर प्रथम 2 और 3 का त्रिक नहीं बन पा रहा, अगर 1 2 और 1 3 का गुणा कर दिया जाए तो सभी अभाज्य गुणनखंडों का त्रिक बन जाएगा। इसलिए यदि संख्या में, दी गई संख्या में 6 का गुणा कर दिया जाए तो ये दी गई संख्या पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। अगला है प्रश्न संख्या, इसका और देख लीजिए प्रश्न संख्या 9 और 10। प्रश्न संख्या 9 में कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात की बताइए कि क्या 2,97,152 पूर्ण घन है। तो कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना है, पूर्ण गुणनखंड कर दीजिए, उसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए और त्रिक बनाइए। अगर त्रिक बन गया तो पूर्ण गुणनखंड माने पूर्ण घन संख्या है, अगर नहीं है तो पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसी तरीके का है आपका 10वां प्रश्न भी कि 6028.58 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घनाकार गैस चैम्बर की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए अभी इसके पहले आपको दशमलव संख्या वाला घनमूल निकालना बताया गया, ठीक उसी तरीके से इसका घनमूल आप निकाल लीजिए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की कि एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है, इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए एक घन है, उस घन की भुजा है 98 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, ठीक, मतलब वो मतलब घनाभ है, सॉरी एक घनाभ है, घनाभ जिसकी भुजा है 98 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर का एक घनाभ है, उसे पिघला करके एक घन बनाया जाता है। तो कह रहे हैं उस घन का आयतन क्या होगा। तो देखिए घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो उस तरीके से उस घनाभ का आयतन हो जाएगा 98 गुणे 42 गुणे 18 घन सेंटीमीटर, ठीक ना। मान लीजिए कि जो घन बनाया जाता है उसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन हो जाएगा x क्यूब घन सेंटीमीटर। तो ये जो x क्यूब है इस 98 गुणे 42 गुणे 18 के बराबर हो जाएगा। चाहे तो तीनों का आपस में गुणा करके घनमूल निकाल लीजिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आसानी से निकल जाएगा। 98 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 98 का करेंगे 14 सत्ते 98, 2 गुणे 7 गुणे 7, 42 का 6 सत्ते 42, 2 तिहाई 6 सत्ते 42, 18 का 3 त्रिक का 9 दूना 18। तो x क्यूब माने x बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड का जो है माने जो आ रहा है इसका घनमूल लिखा है। देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार 2, 3 कितनी बार है, 3 बार है, 1 2 3। 7 कितनी बार है, देख लीजिए ये भी 3 बार है, 7 गुणे 7 गुणे 7, त्रिक बन गया, त्रिक बन गया। तो इसमें से 2 3 7 बाहर, 3 दूना 6 सत्ते 42 सेंटीमीटर। तो जो घन बनेगा उसकी जो भुजा आएगी वो आएगी 42 सेंटीमीटर। तो संख्या 14 को इसमें कह रहे हैं -343 गुणे 512 का मान बताइए। देखिए यहां से घात 1/3 हो तो इसका मतलब है कि इसका घनमूल निकालना है, तो घनमूल आप निकाल लीजिए इसका, यहाँ 3 रखिए, -343 गुणे 512। यहां माइनस है तो आप यहां माइनस बाहर रख सकते हैं, ऐसे बाहर कर लीजिए, 343 गुणे 512। अब इसका आसानी से निकाल लीजिए, आपको पता होगा 343 ये 7 का घन है और 512 8 का घन है, तो 8 सत्ते 56, -56 इसका मान हो जाएगा। फिर देखिए 15वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसका जो 15 नंबर का क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि 12 18 25 से पूर्णतः विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या क्या होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कंपटीशन में इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। 12 18 25 से पूर्णतः विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है।
सबसे पहला काम आपका होगा 12, 18, 25 का लसागु ले लीजिए। 12, 18, 25 का अगर लसागु हम लें, जो संख्या मिलेगी तीनों से विभाजित होगी, फिर उसका गुणनखंड करेंगे, त्रिक बनाएंगे। त्रिक बनाने के लिए जितने की कमी होगी उतने का गुणा कर देंगे, जो संख्या मिलेगी वही वो संख्या हो जाएगी। तो चलिए पहले लसागु लेते हैं। 2 छक्के 12, 2 9 18, 25, 2 तिहाई 6 9, 25, 3 से 25, फिर 3 से यहाँ 25, फिर 5 से और फिर 5 से। तो इसका गुणनखंड ये माने लसागु इसका हो गया माने 12, 18, 25 का लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब यही आपको दिमाग लगाना है। अगर हमें पूर्ण घन संख्या चाहिए तो सबका त्रिक भी बना होना चाहिए। अभी ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब कितने की कमी पड़ रही है? देखिए 2 2 है, 1 2 और हो जाए, 2 3 है, 1 3 और हो जाए, 2 5 है, 1 5 और हो जाए। ठीक, तो मतलब यह माने स्पष्ट है कि यदि 2 3 5 का गुणा और कर दिया जाए तो प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या होगी जो कि 12, 18 और 25 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, क्योंकि लसागु है तो विभाजित होगी। और इसमें 2 3 5 का गुणा। चलिए अब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 3 5 का तो संख्या हो जाएगी। अतः वह संख्या हो जाएगी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 दाम 100 दाम 1000 और 3 तिया 9, 9 तिया 27 माने हो जाएगा 27 गुणे 1000 माने 27,000 आंसर हो जाएगा। वह संख्या है 27,000 जो कि 12, 18, 25 से पूर्णतः विभाजित होगी और वो संख्या पूर्ण घन होगी। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को। करें कि अंडर रूट 27 माइनस 9 बटे करड़ी 3 माइनस करड़ी में 1/9 प्लस 1/27 इसका घनमूल निकालना। तो इसका 3 से गुणा कर दीजिए, जैसे आप भिन्न हल करते समय करते हैं। 27 गुणे 3 हो जाएगा, करड़ी का करड़ी में गुणा है, और 9 का 1 में 9 हो जाएगा और ये करड़ी में 3। और यहाँ 1/9, 1 का वर्गमूल 1, 9 का 3 और प्लस 27 का घनमूल 3। 1/3 से 1/3 हट जाएगा और 27 तिया 81 माइनस 9 बटे रूट में 3 माइनस 0 क्या आएगा यहाँ पे? अब इसको आप लिख सकते 81 का वर्गमूल 9, 9 माइनस 9 रूट में 3 इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर जो 19 है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। इसमें देखिए करना क्या आपको, 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 4। इसमें और इसमें क्या अंतर है पता है? इसमें 2 का गुणा n बार हुआ है, इसमें 2 का गुणा n माइनस 1 बार, मतलब एक बार इसमें ज्यादा हुआ है। तो 2 पावर n माइनस 1, 2 पावर n माइनस 2 पावर n माइनस 1 इक्वल टू 4 में यहाँ आप कॉमन कर लीजिए 2 पावर n माइनस 1। तो क्या मिलेगा यहाँ? इससे एक बार ज्यादा था तो वही बचा रहेगा, माइनस 1 इक्वल टू 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं। 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर 2, 2 में से एक। अब तुलना कर दीजिए दोनों तरफ, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। यहाँ n माइनस 1 इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 प्लस 1, तो n इक्वल टू 3, n का मान 3 हो जाएगा। तो वैल्यू आपको बतानी है n की पावर n की। n की पावर n का मान बताइए, 3 की पावर 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9 3 27।
इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसकी जो वैल्यू आएगी n की पावर n की हो जाएगी 27। तो चलिए इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न देखते हैं। शेष प्रश्न जो छूट रहे हैं उस तरीके के कई प्रश्न आपको बताए गए इसके पहले वाली प्रश्नावली में, उसे आप पहले हल कर लीजिए। ये दक्षता अभ्यास है। दक्षता अभ्यास में जो प्रश्न आप पहले से हल किए उसी के प्रश्न, उसी तरीके के प्रश्न इसमें दिए जाते हैं ताकि आपका अभ्यास हो। तो जो उससे कुछ अलग टाइप के प्रश्न थे मैंने बताया, जिस तरीके माने जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको भी मैंने फिर से सेलेक्ट किया। तो अवशेष प्रश्नों को आप हल करिएगा। एक प्रश्न जो कि इसमें से बहुत महत्वपूर्ण है उसे हम आपको बताते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 में कह रहे हैं कि एक बाग के कोने में बाग की साफ सफाई से निकले खरपतवार से कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए एक घनाकार गड्ढा खोदा गया है। गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है, जिसे किसी ट्रैक्टर ट्राली में उसकी धारिता के अनुसार ठीक ठीक भरकर कुल 5 बार में बाग से बाहर ले जाया जा रहा है। यदि ट्राली की माप 2.75 मीटर गुणे 2 मीटर गुणे 0.625 मीटर हो तो खोदे गए गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसमें एक गड्ढा खोदा जाता है और उसका जो गड्ढा खोदा जाता है उसका जो माप है वो है गड्ढे की माप वो है 2.75 मीटर गुणे 0.5 मीटर गुणे 0.625 मीटर। ठीक, इतने माप का एक माने कोशिश कर लीजिए। चलिए मान लेते हैं कि गड्ढे की गहराई, माना गड्ढे की गहराई h मीटर है। घनाकार गड्ढा है, उसकी गहराई h मीटर है। तो निकाली गई मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा? तो मिट्टी का आयतन वही गड्ढे का आयतन हो जाएगा, हो जाएगा h³ घन मीटर। चूंकि 10% मिट्टी का आयतन बढ़ जाता है, तब निकाली गई मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा? तो निकाल के 10, देखिए जो गड्ढे का आयतन है वही निकाली गई मिट्टी का, लेकिन करेंट निकालने के बाद 10% बढ़ जाता है। तो 10% मिट्टी का आयतन बढ़ जाता है जब लगाया गया, क्योंकि 10% मिट्टी का आयतन बढ़ जाता है, तब निकाली गई मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा h³ पहले था 10% बढ़ गया तो माने 110, 100 फिर आगे 10, 110%। ये हो जाएगा 11h³/10 मीटर क्यूब। तो जो गड्ढे से मिट्टी निकाली गई उसका आयतन हो गया 11h³/10 मीटर क्यूब। अब इसे ट्राली से भर करके मैदान से बाहर ले जाया जाता है। तो जिस ट्राली का उपयोग किया गया उसका माप जो है ट्राली का आयतन क्या है? ये उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 2.75 गुणे 0.5 और फिर गुणे 0.625 मीटर, माने इतना है। सॉरी, यहाँ 2 मीटर 0.6 मीटर ऐसा।
मतलब ये जो ट्राली है उसका आयतन है 2.75 मीटर, 2 मीटर, 0.625 मीटर, मान लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी जो ट्राली की है इतना है। एक ट्राली मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा? एक ट्राली मिट्टी का आयतन, एक ट्राली मिट्टी का आयतन बराबर हो जाएगा 2.75 गुणे 2 गुणे 0.625, और ये हो जाएगा आपका, गुणा करेंगे अगर आपस में तो हो जाएगा ये 3.4375 घन सेंटीमीटर। आप गुणा कर लीजिएगा, इतना आना चाहिए। तो 5 ट्राली मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा? 5 ट्राली मिट्टी का आयतन, 5 ट्राली मिट्टी का आयतन निकालना है तो 3.4375 में 5 का गुणा हो जाएगा, इतना घन मीटर, ये इतना घन मीटर, इतना घन मीटर, ठीक ना। तो यहाँ गड्ढे की गहराई h मीटर है, मिट्टी का आयतन माने h गहराई, अगर मिट्टी का आयतन जो होगा वो h क्यूब घन माने मीटर होगा। लेकिन जब बाहर निकाला जाता है 10% बढ़ेगा तो मिट्टी का आयतन h क्यूब बटे 10 हो जाएगा। जिस ट्राली से बाहर ले जाया जाता है उसकी बीना ये है, तो एक ट्राली मिट्टी का आयतन इतना हो जाएगा। क्योंकि 5 ट्राली में सारी मिट्टी को बाहर किया जाता है, इसलिए 5 का गुणा हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है आपको, ये जो मिट्टी का इतना जो आयतन है, माने जो ट्राली के द्वारा जितनी मिट्टी बाहर ले जाया गया वो इस मिट्टी के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार, मान दोनों, अरे जितनी मिट्टी निकली वो मिट्टी 10% बढ़ने के बाद वो बराबर हो जाएगा ट्राली से जितनी मिट्टी बाहर ले जाया गया। तो ये बराबर कर लीजिए आप, माने 11h क्यूब बटे 10 इक्वल टू 3.4375 गुणे 5। 10 का गुणा करेंगे जब आप इसमें तो 11h क्यूब, ये 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 34.375 गुणे 5, ठीक ना। और फिर जब क्योंकि 11 का गुणा हुआ है इधर जाके भाग हो जाएगा, 34.375 गुणे 5 भागे क्या है, तो क्या आएगा 34.375 गुणे 5 में जब भाग दे देंगे तो हो जाएगा 3.125 गुणे 5। दशमलव हटाना है तो 1000 से क्या ही सैकड़ा हजार, माने 3125 गुणे 5 बटे 1000। गुणनखंड कर लीजिए, 3125 का गुणनखंड 5 5 5 5 5, 5 बार 5 हो जाएगा, एक 5 और है ये 6 बार बटे 1000 का ये 10 गुणे 10 गुणे 10। एच बराबर क्या हो जाएगा, इसका घनमूल निकल जाएगा, माने हो जाएगा 5 5 5, फिर माने 3 बार 5 3 बार 5, फिर 10 गुणे 10 क्या आएगा, माने 5 गुणे 5 बटे 10, ठीक, 5 गुणे 5 गुणे 10। तो h बराबर 5 बचे 25 बटे 10 मीटर, 25 में 10 का भाग देंगे तो 2.5 मीटर आएगा, ठीक। यही इसका आंसर हो जाएगा, माने जो गड्ढा खोदा गया वो 2.5 मीटर का होगा, ठीक। तो इस तरीके से आप लोगों ने घनमूल पाठ के दक्षता अभ्यास को देखा। इसमें जो प्रश्न छूट रहे हैं अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए लेसन के साथ। थैंक यू।